नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। 1 मिनट में थोड़ी आवाज़ चेक कर ये लेता हूँ। दिवाली सौगातों वाली कलाम अकेडमी लेकर आए। हेलो हेलो। हेलो। ठीक है, आवाज़ आ रही है ना? ये बीच में फिर आवाज़ का इशू ना हो जाए इस वजह से ना। तो दोस्तों, आज हम जिस पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं वो है ताजमहल की पाठ्य योजना, जो कि हिंदी गद्य की पाठ्य योजना होने वाली है। जिस बच्चे की ये रिक्वेस्ट थी उसके आधार पर थोड़ा समय था, पर समय अभाव के कारण समय पर नहीं बना पाए। चलिए, आज इस पाठ्य योजना के साथ अपन मिल रहे हैं, जो कि ताजमहल की पाठ्य योजना, जो कि हिंदी गद्य की पाठ्य योजना होने वाली है। ठीक है, आवाज़ आ रही है ना? आवाज़ की क्या है कि बीच में कई बार दिक्कत हो जाती है, इस वजह से मैं आवाज़ को एक बार चेक कर लेता हूँ पहले। तो दोस्तों, सामान्य जो फॉर्मेलिटी है वो आप सबको पता है कि आपको क्या करना होता है। सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना है, फिर दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, प्रकरण, अवधि इत्यादि। ठीक है। कक्षा ये 7 के लिए बनाई गई। बाकी ताजमहल आप जिस भी प्रकरण में चलता हो, जिस भी कक्षा में चलता हो, उसमें बना सकते हो। ठीक है। ताजमहल अपना टॉपिक होने वाला है आज। ये विशेष ध्यान रखिए, अब जब उद्देश्य कथन करते हो तब लिखा जाता है, उससे पहले नहीं लिखा जाता। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम उद्देश्य की, जिसमें ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक, रुच्यात्मक, अभिवृत्त्यात्मक इत्यादि प्रकार के सभी कौशलों को यहाँ पे डिटेल से बताया गया है। देखिए, वैसे तो सब कुछ स्पष्ट लिख रखा है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, फिर भी अगर कहीं पे कोई समस्या आए तो आप हमारे को पूछ सकते हैं। ठीक है। ये सभी उद्देश्य हैं जो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है ना? ये सभी उद्देश्य हैं जो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। इनको आप एज इट इज़ लिख देना, फिर भी कोई समस्या हो तो पूछ सकना। ठीक है। उसके बाद देखिए, जो हमारा मुख्य उद्देश्य आते हैं, देखिए इसमें जो सामान्य बातें हैं वो मैंने थोड़ा इस प्रारूप में थोड़ा साइड में लिख रखा है। यहाँ पे विशेष सामग्री की साइड सामग्री लिख रखी है। यहाँ पूर्व ज्ञान की ताजमहल के विषय में बच्चे सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद देखिए प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है। यहाँ पे मैं 1 मिनट, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न किया गया है, भारत की प्रसिद्ध नदियों के नाम बताइए। तो बच्चा बता देगा गंगा, यमुना, सरस्वती। दूसरा प्रश्न, यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए? तो दिल्ली, आगरा इत्यादि। आगरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो आगरा ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। चौथा प्रश्न, ताजमहल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चा समस्यात्मक हो जाता है। ऐसा बात नहीं है कि कुछ जानता नहीं है, जहाँ तक जानता है वहाँ तक बताने का प्रयास करता है। जहाँ पे बच्चा नहीं जानता है वहाँ पे बच्चा समस्यात्मक हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे विधि प्रयोग में की गई प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। सामान्य बातें हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है कि आप प्रश्न माध्यम से प्रस्तावना कर रहे थे। ये प्रश्नावना विधि के में क्या पे प्रश्न विधि आ जाती है। उसके बाद उद्देश्य कथन करोगे कि आज हम ताजमहल के विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद आदर्श वाचन करोगे। आदर्श वाचन में विषय वस्तु को पढ़ाते समय ये ध्यान रखना, आपकी जो पाठ्य वस्तु है उसको आप पढ़ाओगे। इसमें आरोह अवरोह का, यति गति, विराम चिन्हों का, इत्यादियों का, स्वराघात, बालाघात इत्यादियों का विशेष ध्यान रखेंगे और बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अनुकरण वाचन जो करवाया जाता है वो बच्चों के द्वारा करवाया जाता है। किसी छात्र को उठाकर उसके अनुवाचन करवाया जाता है और बाकी बच्चे इसको मनोयोग पूर्वक उसको सुनते हैं। उच्चारण संशोधन करवाता है, जिसे आप उस अशुद्धि संशोधन कहते हैं। इसमें छात्रों के सामने अशुद्धियों का संशोधन करवाया जाता है। कुछ बोध प्रश्न किए जाते हैं जो पढ़ाया गया है, जैसे विश्व की श्रेष्ठतम इमारत ताजमहल है। ताजमहल का निर्माण तो बादशाह शाहजहां ने करवाया था। उसके बाद काठिन्य निवारण, कुछ कठिन शब्द है जैसे बेजोड़, जिसकी कोई बराबरी ना हो, विशाल काय यानी बड़ी काय वाला, सुमन यानी फूल होता है, खूबसूरत यानी बहुत सुंदर। उसके बाद मौन वाचन करवाया जाता है बच्चों को कि आप शांत रहते हुए विषय वस्तु का पठन करें, यानी इस विषय वस्तु को पढ़े। उसके बाद विचार विश्लेषण प्रश्न, जिसे आप विश्लेषणात्मक प्रश्न भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें छात्र अध्यापक द्वारा कुछ प्रश्न किए जाते हैं बच्चों के। जैसे ताजमहल की मुख्य इमारत किससे बनी हुई है? तो संगमरमर से। ताजमहल में कितने दरवाजे हैं? तो 4 दरवाजे हैं।
ताजमहल किसने बनाकर समय पर तैयार किया, तो वो 22 वर्षों में तैयार हुआ था इत्यादि। ये संबंधित अपनी पाठ्य योजना से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है तो ज़्यादा बोलने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। उसके बाद बच्चों से आप मूल्यांकन प्रश्न करोगे, ताजमहल से संबंधित मूल्यांकन प्रश्न करते हो, जिसमें पहला प्रश्न देखिए, आगरा की पहचान होती है, तो आगरा की पहचान होती है किससे होती है, तो ये ताजमहल से की जाती है। ठीक है, ये पाठ पढ़ने के बाद आप इस इजीली समझ जाओ। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो अभी बताया था, शाहजहां ने करवाया था इत्यादि। जैसे तीसरा प्रश्न, ताजमहल विश्व की श्रेष्ठतम इमारतों में से एक है, ये सत्य है या असत्य, तो ये सत्य है। चौथा प्रश्न देखिए, ये सत्य असत्य पर पूछे गए प्रश्न है। ताजमहल के चारों ओर फारसी डिजाइन में फव्वारे बने हुए हैं, ये सत्य है असत्य है। ठीक है, पाठ्य योजना पढ़ने के बाद आपको स्पष्ट समझ में आ जाता है। ताजमहल के केंद्रीय कक्ष में क्या और उसके कब्र बनी हुई है नहीं इत्यादि। ताजमहल की लंबाई कितनी फीट है। उसके बाद कुछ लघुतरात्मक प्रश्न भी अगर आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं ना, अति लघुतरात्मक। उसके बाद गृह कार्य दिया जाता है, क्योंकि विषय वस्तु छात्र अध्यापक द्वारा पढ़ा दी गई है, बच्चों को स्पष्ट समझ में आ गई है, तो इसमें एक गृह कार्य जैसे ताजमहल का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। बच्चा इस विषय वस्तु को संपूर्ण समझ चुका है, लेकिन फिर भी इसमें क्या है, छात्र अध्यापक बच्चों का ज्ञान और विकसित करने के लिए इसमें क्या है कि ताजमहल के विषय में कुछ वर्णन करने के लिए कहता है अपने शब्दों में, ताकि बच्चा अपने विचार इसमें प्रकट कर सके, अपनी चिंतन शक्ति का विकास कर सके। तो दोस्तों ये थी पाठ्य योजना ताजमहल की, जो कि हिंदी गद्य की पाठ्य योजना है, आपने देखी। आशा करता हूँ ये सभी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। कहीं पे लिखावट में था, इस बार मेरी राइटिंग है नहीं इसमें, तो हो सकता है कुछ समस्या ही नहीं है, सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है। फिर भी कहीं पे कोई समस्या है तो आप मेरे को कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, इसकी PDF की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। फिर भी कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो, और ऐसे ही कोई अन्य पाठ्य योजना की आपकी आवश्यकता है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हो, या फिर आप हमारे यहाँ पे भी यूट्यूब पे भी मैसेज छोड़ सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। बाकी मिलते हैं ऐसी ही नई रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।